श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज मैं बात करूंगी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियमों के बारे में कि बेलपत्र चढ़ाते समय किन नियमों का आपको विशेष तौर पर पालन करना चाहिए, बेलपत्र किस तरह चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर से बेलपत्र आपको किस तरह उतारना चाहिए, उस पर हम ऐसा क्या लिखें जिससे कि हमारी मनोकामना महादेव जल्दी ही सुन ले और जल्दी ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। बेलपत्र के डंठल का मुख किस तरफ होना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाने की संख्या क्या होना चाहिए और यदि बेलपत्र हमें नहीं मिल पा रहा है तब हमें क्या करना चाहिए और बेलपत्र कितने दिनों तक शुद्ध माना जाता है, इन सभी विषयों में आज मैं आपसे बातचीत करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कई बार आप जानकारी मिस कर देते हैं, वीडियो स्किप कर करके देखते हैं तो कई बार आपको पता ही नहीं होता है, कुछ आपसे विशेष जानकारी छूट जाती है। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सावन मास के अलावा हम सभी प्रदोष का व्रत भी करते हैं, 16 सोमवार भी करते हैं, पशुपति व्रत भी करते हैं और कुछ विशेष तीज त्योहारों पर महादेव को बेलपत्र अर्पित करते हैं, क्योंकि बिना बेलपत्रों के महादेव का पूजन अधूरा माना जाता है और बेलपत्र को साक्षात महादेव का ही स्वरूप माना जाता है। इसीलिए बेलपत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होती है और कहा जाता है कि लाखों पुष्प चढ़ाने की बजाय यदि एक बेलपत्र अर्पित किया जाए उसी में भगवान खुश हो जाते हैं और यदि एक बेलपत्र आप अर्पित कर देते हैं तो वो आपको लाखों कन्यादान का फल भी प्रदान करता है, यानी लाखों कन्यादान के बराबर एक बेलपत्र शास्त्रों में माना गया है। अब इस बेलपत्र को चढ़ाने की नियम क्या होने चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल पर ऑलरेडी पहले वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने बताया कि बेलपत्र किस दिन आपको नहीं तोड़ने चाहिए, कौन से वो निषेध दिन है और किस दिन आपको बेलपत्र तोड़ने चाहिए, उसकी सारी जानकारी मैंने वीडियो में दी हुई है। यदि वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तो आपको पहले ये पता चलेगा कि किस दिन आपको बेलपत्र तोड़ने हैं और किस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने हैं। आज मैं बात करूंगी कि बेलपत्र चढ़ाने किस तरह है। तो सबसे पहले जब आप बेलपत्र को तोड़कर ले आते हैं, परंतु बेलपत्र तोड़ते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप बेलपत्र तोड़कर अगर यदि ला रहे हैं पेड़ से तो गलती से भी आपको टहनी समेत बेलपत्रों को नहीं तोड़ना है। इससे आपके जो वंश होता है उसका नाश प्रारंभ होता है, क्योंकि बेलपत्र साक्षात महादेव का स्वरूप है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप बेलपत्र तोड़ने जाते हैं चप्पल उतार के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक एक बेलपत्र आपको तोड़ना चाहिए। बेलपत्र जो 3 की संख्या में बेलपत्र होते हैं, जो आपस में 3 जुड़े हुए होते हैं, वो एक बेलपत्र कहलाता है। तो आपको एक एक करके बेलपत्रों को तोड़ना चाहिए। जब आप बेलपत्र घर में तोड़कर ले आते हैं तो उसे सावधानी पूर्वक पहले आपको साफ कर लेना चाहिए, यानी कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कीड़े का खाया हुआ नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद कीड़ों के जो निशान हो जाते हैं, कुछ भी गंदे बेलपत्र या खराब हो रहे होते हैं, वो वाले बेलपत्र आपको चयन नहीं करना चाहिए। आपको स्वच्छ बिना कटे फटे साफ सुथरे बेलपत्र ही महादेव के लिए अलग करने चाहिए। और बेलपत्र विशेष ध्यान रखिएगा, एक बेलपत्री के अंदर कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। मैं स्क्रीन पर देखिए दिखा रही हूँ सारी चीज़ें, आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जब आप बेलपत्र का चयन करेंगे ध्यान रखिएगा बेलपत्र कटे फटे ना हो। इसके बाद में बेलपत्र की डंडी के नीचे जो मोटा भाग होता है जिसे हम डंठल बोलते हैं उसे ज़रूर तोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि आप डंठल बिना तोड़े शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो वह शिवलिंग पर इंद्र के वज्र का प्रहार करता है। तो आपको डंठल हमेशा तोड़ लेना चाहिए, परंतु डंठल तोड़ते समय हाथों का ही प्रयोग करें। कैंची चाकू का प्रयोग आपको बेलपत्र तोड़ते समय नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब आप बेलपत्र तोड़ लेते हैं उसे साफ स्वच्छ करके पानी से धोकर आपको एक कपड़े में लपेटकर रख लेना चाहिए। अब जब आप मंदिर बेलपत्र अर्पित करने जाते हैं तो कभी भी हाथों में बेलपत्र को लेकर आपको नहीं जाना चाहिए, उसे आप किसी पात्र के अंदर ही रखकर लेकर जाएं, क्योंकि जब आप हाथों में लेकर जाते हैं तो उसमें अशुद्धता आती है। तो आपको हमेशा किसी पात्र में ही रखकर लेकर जाने चाहिए बेलपत्र। और जब आप महादेव के ऊपर बेलपत्र समर्पित करते हैं तो जो आपकी हाथों की मुद्रा है वो जैसे हम यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं उस मुद्रा में ही आपको
बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। यानी कि आपको अपने अंगूठे, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली, इन तीनों का प्रयोग करना चाहिए। छोटी उंगली और तर्जनी उंगली का प्रयोग आपको नहीं करना है जब बेलपत्र चढ़ाते समय। और जब आप बेलपत्र उतारते हैं तब आपको अंगूठे और तर्जनी का प्रयोग करके बेलपत्र को उतारना होता है। जैसे मान लीजिए आपने सुबह बेलपत्र अर्पित करा, शाम को आपको उसको उतारना है, तो आप अंगूठे और पास वाली उंगली जो कि तर्जनी उंगली है उसके प्रयोग से आपको बेलपत्र उतारने होते हैं। अब अन्य बात मैं आप लोगों के साथ और जो शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि जब आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं तब डंडी का जो मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। जैसे कुछ विशेष अगर आपको उपाय बताए जा रहे हैं तब उसमें बताया जाता है कि आप डंडी का मुख इस तरफ रखें या पूर्व उत्तर, जहाँ पर भी आपको रखना है। वैसे रोजाना की जब आप पूजा करते हैं तब हमेशा डंडी का मुख जलाधारी की तरफ ही होता है, जहाँ से जल गिरकर नीचे जाता है। और बेलपत्ती का जो चिकना हिस्सा होता है, जो चिकनी तरफ होती है, वो ही हमेशा शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया जाता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, जहाँ से चिकना भाग जो बेलपत्ती का होता है उसे ही आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे। अब जब आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें तब ऐसा उस पर क्या लिखें जिससे आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाए। आप चंदन से शिवलिंग के ऊपर ओम बना सकते हैं। आप चंदन से ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं बेलपत्ती के ऊपर। और यदि आपकी कोई बहुत विशेष मनोकामना है, क्योंकि महादेव को राम नाम अत्यधिक प्रिय है, तो आप राम राम लिखकर भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग घर से ही लिखकर लाते हैं, कुछ लोग मंदिर में ही लिखकर अर्पित कर देते हैं। तो आपको राम राम लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, जो चाहे आप उस पर लिख सकते हैं। और यदि आपके पास समय नहीं है तो चंदन का तिलक भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमेशा जब भी आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो वह विषम संख्या में ही अर्पित किए जाते हैं। यानी कि 1, 3, 5, 7, 11, 21, 31, 108 इस संख्या में ही हमेशा बेलपत्रों को अर्पित करना चाहिए। और कम से कम शिवलिंग पर 5 बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आज मेरे पास 5 बेलपत्र नहीं है तो आप 1 बेलपत्र को ही वापस से धोकर चढ़ा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि बेलपत्र मेरे पास है ही नहीं, तब मैं क्या करूं, तो मंदिर में जो बेलपत्र चढ़े हुए हैं उन्हें उतारकर धोकर आप उसी को ही वापस चढ़ा सकते हैं। क्योंकि महादेव को गंगा जल और बेलपत्र अत्यधिक प्रिय हैं। बेलपत्र चढ़ाकर जब हम महादेव का जल से अभिषेक करते हैं तो वह महादेव के मस्तक पर शीतलता का प्रभाव डालता है। यानी कि महादेव का मस्तक उससे शीतल रहता है। तो इसीलिए बेलपत्र और जल महादेव को समर्पित किया जाता है। और सावन में तो कहा जाता है कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र ही महादेव से आपकी सारी बातें मनवा सकता है, सारी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। तो इसीलिए बेलपत्र का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है शिव जी के पूजन में। और यदि मैं आपको आगे और जानकारी जो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं, तो यदि आपको बेलफल मिल जाता है तो आप बेलफल भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। परंतु बेलपत्र जब आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उसे साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि फलों को हमेशा अर्पित करने के बाद साइड में रख दिया जाता है, जलहरी पे रखकर ना छोड़े, इससे जलहरी के ऊपर वजन पड़ता है। तो इसीलिए बेलफल भी आप अर्पित कर सकते हैं। और यदि आपके पास बेलपत्र है और आपको लगता है कि बासी हो चुके हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कभी भी 6 महीने तक बासी नहीं माने जाते। यानी एक बेलपत्र को यदि आप धोकर चढ़ाते हैं तो वे 6 महीने तक शुद्ध ही माने जाते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है, आपका देखिए सामर्थ्य है, तो आप एक चांदी के बेलपत्र भी बनवा कर रख सकते हैं, जिसे आप रोज महादेव को अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि घर के मंदिर के लिए कई बार हमें होता है बेलपत्र नहीं मिल पाती, तो आप चांदी का बनवा के भी बेलपत्र रख सकते हैं, आप उसे ही रोज अर्पित कर सकते हैं। तो ये थी बेलपत्र संबंधी जितनी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल पूरी शेयर करने की कोशिश करी है। यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है जिसका आप जवाब चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा और पुण्य कमाइएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं